स्वागत है आपका आपके बेहद खास कार्यक्रम कल आज और कल में। और हम फिर से हाजिर हो गए हैं आपके सामने आपके मूलांक अनुसार आपका सप्ताह का हाल लेकर, जिस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है देश के जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट पी खुराना जी। चलिए सबसे पहले हम खुराना जी का स्वागत करेंगे और साथ ही जानेंगे कि आज क्या खास बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। खुराना जी बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो। धन्यवाद जी। तो आज क्या खास विषय रहेंगे हमारे? जी बिल्कुल, इस नंबर गेम में आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसी क्या बात, ऐसा कौन सा कर्म, ऐसा कौन सा पुरुषार्थ इस सप्ताह करें जिसमें आपको पितरों का आपको लाभ हो और एक खास उपाय आपने क्या करना है क्या नहीं करना जिसकी वजह से आपके ऊपर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके साथ आप एक बात नोट कीजिए, जब हम पितृ दोष की बात करते हैं तो उसका मतलब यह है कि हमने जो क्षण अपने पिता के साथ बिताए हैं, हमने वो जो समय अपनी माता के साथ बताया जिनका इस वक्त स्वर्गवास हो चुका है, इस दुनिया में नहीं रहे, उनका चित्र अपने घर में लगाइए। एक अच्छी सी माला, एक अच्छे से माला उनके गले में डालिए और अपने बच्चों को समझाएं कि हमारे पिता ने ये बात बोली थी। उनकी अच्छी अच्छी बातें याद करें और एक बात तय है, हमारे चश्मे से पितृदोष को देखिए कि जाने वाले तेरे कदमों के निशान बाकी हैं, हम तो सजदे तेरी राहों को दिए जाएंगे। एक बार उनके चरणों को याद कर कर उनके चरणों को चूमिए और अपने बच्चों को बताओ कि इन्होंने बेटा आपके लिए क्या किया था और आज मैं कर रहा हूं, कल आपका फर्ज होगा कि मेरी बातों को याद रखो। कुछ अच्छी बातें हम आपको बताने वाले हैं। इसके साथ एक बात और, लाख टके की बात में हम आपको बताने वाले हैं कि जो जनेऊ आप धारण करते हैं इसका अपने जीवन के साथ संबंध क्या है और इनका पितृदोषों के साथ संबंध क्या है। इसके साथ और आपकी अर्धांगिनी, आपकी श्रीकयात, आपकी पत्नी, उसका क्या एक ऐसा कर्म जो करे कि आपके घर में लक्ष्मी की अपार कृपा हो और आपके घर में बरकत बनी रहे। ये सब देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। गॉड ब्लेस यू। पितृ हमसे क्या कह रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और अगर हम उनके अनुसार करते हैं वो कार्य, सही उपाय, तो क्या लाभ वो हमें देके जाएंगे। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ जुड़ गए हैं और देंगे आपको लगातार उपाय जिससे आपके पितृ बिल्कुल आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल बात करेंगे अपनी पहली राशि मेष राशि की। वो धन जो अब तक रुका हुआ था उसके मिलने के आसार नजर आते हैं। इसके साथ आध्यात्मिक उन्नति के भी आपको योग बनेंगे। शुभ रंग आपका भूरा है और भाग्य आपका साथ देगा 72%। गॉड ब्लेस यू। चलिए अब जानते हैं मूलांक 1 वालों के बारे में कि पितृ उनसे क्या कह रहे हैं और इस सप्ताह उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। आइए देखते हैं। मूलांक 1, जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ है, जिनका जन्म 10 तारीख को हुआ है, 19 को हुआ या 28 को हुआ है, ऐसा क्या करें कि पितरों की आपके ऊपर कृपा हो, कृपा आपके ऊपर कृपालुता बरसाएं अपनी। पहली बात, मूलांक वाले क्या करें, मंडे एंड ट्यूसडे यानी सोमवार और मंगलवार को मंदिर में माथा टेके और गुड़ का दान करें। लेकिन क्या नहीं करना है, वो ये है कि बड़ों की बात को आपने सुनना है, पिता की बात को नजरअंदाज मत करें। अगर ये 2 बातें आप ध्यान में रखते हैं तो मेरा आपसे वादा रहा, पितरों से आपको लाभ क्या होगा। अब तक जमीन जायदाद जरूर जमीन किसी प्रकार की जो समस्या अब तक आ रही थी, भूमि लाभ आपको नहीं मिल रहा था, कुछ झगड़ा या कोर्ट के चलता है, उसमें आपको निश्चित तौर के ऊपर लाभ होने वाला है। ये मैं वो बात बोलने वाला हूं। ये सिर्फ इसी सप्ताह आपने उपचार करना है, क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी मूलांक के व्यक्ति भी हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहे। गॉड ब्लेस यू। और दिल्ली से हमें कॉल किया है राजेश है इस वक्त हमारे साथ। स्वागत है आपका राजेश जी। स्वागत है आपका राजेश जी। हेलो जी, हेलो, आप जरा जोर से बात कीजिए। आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है, हमें जवाब दीजिए राजेश जी। हेलो जी, स्वागत है आपका।
लगता है इनके साथ हमारा संपर्क टूट गया है। प्रदीप हैं हमारे साथ दिल्ली से, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार। प्रणाम आचार्य जी। गॉड ब्लेस यू। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 मार्च 1984 जी। और सुबह 3:40 जी, अपने काम के बारे में पूछना है। कोई भी काम करता हूँ नुकसान होता है, चल नहीं रहा, क्या काम करूँ कि जिससे मुझे फायदा हो? हाँ हाँ, उसमें प्रदीप जी पहली बात तो ये है कि आपको अपने नाम के स्पेलिंग में पी के साथ PARRDEEP इस नाम को आप परिवर्तन कीजिए। दूसरी बात, नुकसान क्यों होता है बार बार? क्योंकि आपका अपना मूलांक 4 है जो राहु का कारक है। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, अनएक्सपेक्टेड परिवर्तन और आपके हृदय का परिवर्तन, व्यक्तित्व में परिवर्तन बगैर किसी कारण के ऐसा होता है कि जो लोगों को अच्छा नहीं लगता। यू आर ए पर्सन ऑफ एनवायरमेंट। आपका टोटल जो भाग्य अंक 2 बनता है जो चंद्र का कारक है वो आपको स्लो देगा। तो आप में पुरुषार्थ की कमी है। पुरुषार्थ को जगाने के लिए आप क्या करेंगे? ओम हरा हरि हरो सह सूर्य नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। एक रूबी जिसका वेट हो कम से कम 8.25 रति, वो आप धारण कीजिए और समय नोट कीजिए। 2013 जैसे ही शुरू होगा आपके भाग्य में कमाल का परिवर्तन आने वाला है। गॉड ब्लेस यू। और बिल्कुल इंतजार कीजिएगा, ठीक 2:32 का जब आपको हम बताएंगे 1,00,000% की बात में जनेऊ का कमाल। जी हाँ, जनेऊ का चमत्कारी उपयोग आप किस प्रकार से करें ताकि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाए, जरूर देखिएगा। लेकिन 2:32 पर अभी बात करेंगे अपनी अगली राशि वृषभ राशि के बारे में। नौकरी में अगर परिवर्तन का थोड़ा सा ध्यान है तो आज परिवर्तन का प्रयास आप कर सकते हैं। इसके साथ आर्थिक दृष्टिकोण से भी बिल्कुल लाभ होगा। शुभ रंग आपका है पर्पल और भाग्य आपका साथ देगा 81%। गॉड ब्लेस यू। और आइए अब जानते हैं कि मूलांक 2 वालों को इस सप्ताह क्या करना है, क्या नहीं करना है, उनके पितृ उनसे क्या कह रहे हैं। आइए देखते हैं। जी, मूलांक 2 जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख को है, आप 11 तारीख को जन्मे हैं, 20 को या 29 को, इस सप्ताह क्या करें कि पितरों की आपके ऊपर कृपा हो? पहली बात तो क्या करें सुनिए। मंडे एंड ट्यूसडे यानी सोमवार और मंगलवार को मंदिर से आपने पानी घर में लाना है, उसका घर में आप छिड़काव कीजिए और थोड़ा सा जल आप नहाने के पानी में रखिए और उसके साथ स्नान करना है। और इसके साथ पितर कैसे खुश होंगे, क्या नहीं करना, बात क्या मानी है वो सुनिए। सास और ससुर अब तक जो झगड़ा है बिल्कुल वाद विवाद बंद कीजिए। आपकी बहू है उसको प्यार कीजिए, बहनोई है उसको प्यार कीजिए। यानी कि आपने इन रिश्तों को किसी को नाराज नहीं करना और इसी के साथ चुगली नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, वरना आपके पितर आपसे नाराज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मेरी बात को थोड़ा सा भी समझते हैं तो पितर आपको क्या देंगे वो सुनिए। पहली बात, अब तक जो आपको कारोबार में परेशानी आ रही थी, इस सप्ताह आपकी परेशानी दूर होगी और एनी सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन, फोबिया, नींद नहीं आती, ये बिल्कुल बीमारियां आपकी ठीक होंगी। गॉड ब्लेस यू। तो पितृ हमारे हमसे क्या कह रहे हैं हम ये नहीं जान पाते हैं, लेकिन जानना भी जरूरी है क्योंकि हमें चाहिए पितरों का खास आशीर्वाद। तो लगातार आपको हम उपाय बता रहे हैं कि हमारे पितृ हमें क्या करने के लिए कहते हैं, क्या नहीं करने के लिए कहते हैं और किस तरह से हम उनका आशीर्वाद पा सकते हैं ताकि हमें धन का लाभ हो, हमारे जीवन में उन्नति आए। लेकिन अभी बात करेंगे अपनी अगली राशि के बारे में, मिथुन राशि के बारे में। अपने कुछ हसीन क्षण अपने जीवन साथी को अवश्य दें आज के दिन। इसके साथ नया काम शुरू करना चाहते तो आज का दिन बहुत ही कमाल का है। इसके साथ शुभ रंग आपका लाल है, भाग्य आपका गुने गुजार है, दैट इज 74% एंड गॉड ब्लेस यू। और आइए अब जानते हैं मूलांक 3 वालों के बारे में कि उनके पितृ क्या कहते हैं उनके लिए, कि वो क्या करे क्या ना करे, साथ ही अपने पितरों को किस प्रकार से प्रसन्न कर सकते हैं। आइए देखते हैं। एक सूत का धागा जिसको हम कॉटन का धागा कहते हैं, जिसको हम जनेऊ कहते हैं, आपके जीवन में किस प्रकार असर करता है, किस प्रकार आप मोहब्बत के बंधन में बन जाते हैं और अपने पितरों को खुश करते हैं, इसका चर्चा करेंगे 1,00,000 की बात में। साथ ही मूलांक 3 की बात करते हैं, जिनका जन्म 3 तारीख को हुआ है, 12 को, 21 या 30 को आप जन्मे हैं। ऐसा क्या करें इस सप्ताह कि पितर आपके ऊपर कुर्बान हो? बात नोट कीजिए। चने की दाल का दान कीजिएगा,
या गाय को मीठी रोटी खिलाएं बुधवार या बृहस्पतिवार को। मगर क्या नहीं करना, इस सप्ताह आपने नलका खुला नहीं छोड़ना, अलमारी खुली नहीं छोड़नी। अगर आप इस बात को, मेरी बात को आप मानते हैं तो उसके लिए पितृदोष आपको लाभ क्या देंगे, पितृ लाभ क्या देंगे। पहली बात यह है, बृहस्पति कारक प्रमोशन का है। अगर आपकी प्रमोशन अब तक रुकी हुई है तो आपको प्रमोशन मिलेगी। इसके साथ नौकरी में अगर आपको कुछ रुकावट हो रही है या आप रुस्वा हो रहे हैं कहीं ना कहीं पे, वो आपकी रुस्वाई दूर होगी। गॉड ब्लेस यू। आचार्य जी, जिस तरह से आपने बताई रेमेडी के गाय को मीठी रोटी दे, तो क्या वजह है कि गाय को ही हम मीठी ही रोटी क्यों? हाँ, उसमें सबसे बड़ी बात है कि देखिए, हमने पितरों को अब तक देखा नहीं है। हमारी एक धारणा है कि हम अपने पितरों को स्वर्ग में देखते हैं कि हम किस रूप में। तो उसमें क्या कि आप जब किसी जानवर को देखते हो, पता नहीं किस जन्म में क्या आपने क्या किया है, लेकिन एक गाय को, एक कोई भी पशु हो जो आपको अच्छा लगता है या पसंद है, अगर आप मीठा कोई भी पकवान उनको खिलाते हैं तो हमारे शास्त्रों में चर्चा है, ऐसा माना जाता है कि उनके मन को शांति मिलती है जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, और हम उनको याद करके उस गाय को मीठी रोटी खिलाते हैं। गॉड ब्लेस यू। और बहुत जल्द आपको बताएंगे वो समय जब आपको किसी प्रकार का कोई नया काम या शुभ कार्य नहीं करना होता है। राहु काल हम बताएंगे थोड़ी ही देर बाद। अभी बात कर लेते हैं अपने कॉलर से। राजेश हैं जिन्होंने हमें दिल्ली से कॉल किया है। राजेश जी, स्वागत है आपका। लगता है उनके साथ हमारा संपर्क टूट गया है। अभी शारदा हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी अगली कॉलर। शारदा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। राम पंडित जी। नमस्कार। नमस्कार जी। पंडित जी, मुझे अपनी बहन के बारे में जानना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 11 अप्रैल 1979 जी। उसका समय है रात्रि 11:45 जी। और महाराष्ट्र अकोला का जन्म है उसका। जी शारदा जी, प्रश्न पूछिए। हाँ, उसके जीवन में थोड़ा अभी बहुत मतलब प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम्स है और उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए और उसका मैजिक नंबर क्या है? पहली बात है कि इनका अपना मूलांक 2 है, लेकिन मूलांक 2 की नहीं है। मूलांक 2 कारक किसका है कि 1 और 1 दो प्रकार, 2 सूर्य इकट्ठे हैं। जब 2 सूर्य इकट्ठे हो, इसका मतलब यह है कि आपके बेटे में एक अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा है। बिल्कुल अपने आप से बेकाबू होकर अपने जीवन में अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार सकता है। और इसका टोटल जो भाग्य अंक 5 बनता है, वो भी 1 और 4 यानी सूर्य और राहु की युति है। तो ऐसी युति में क्या होता है कि बच्चे अपना मन में जो है, दे आर गोन बाय द फीलिंग एंड नॉट बाय द फैक्ट। बड़ों की बात का असर इनके ऊपर नहीं होता। पहली बात, उपचार क्या करें? बड़ों का आशीर्वाद ले प्रातःकाल उठकर, इसके साथ ओम रा रावे नमः इस मंत्र का जाप करें। संडे के दिन लाल कपड़ा धारण नहीं करना और गुड़ दान करना है। अगर इस बात को मानते हैं, आपके बच्चा मानता है, तो ये समझिए कि इनका 2013 हर हिसाब से इनका समय बहुत उत्तम होगा। गॉड ब्लेस यू। और बिल्कुल हम बात कर चुके हैं मूलांक 1, 2, 3 वालों की, और आगे हम बात करेंगे 4, 5, 6, 7 और 9 मूलांक वालों की भी। साथ ही बिल्कुल इंतजार कीजिएगा, ठीक 2:32 का बहुत जल्द आपको बताएंगे कि जनेऊ के जरिए आप किस प्रकार से चमत्कारी तौर पर अपने जीवन पे प्रसन्न कर सकते हैं अपने पितरों को। बिल्कुल इंतजार कीजिएगा, बने रहिएगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको दिखाते हैं झलक कि कल ठीक 1:57 पर कल हम क्या खास लेकर आ रहे हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक।